इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट ऑफ रूल्स के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। तो आगे चलते हैं और समझते हैं सेट ऑफ रूल्स के बारे में। सबसे पहले जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो लगता है इनपुट टैक्स, और जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट टैक्स लगता है। अब सपोज कीजिए कि मैं 100 रुपए का इनपुट टैक्स है मेरा और 120 का आउटपुट टैक्स है, तो 100 रुपया जो है वो मैं आईटीसी से पे करूंगी और 20 रुपया जो है वो कैश से पे करूंगी। तो कैसे इसको सेट ऑफ करना है, कैसे डिडक्ट करना है, क्योंकि टैक्सेस जो है वो सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। वो इनपुट में भी लगेगा और आउटपुट में भी लगेगा, डिपेंड करता है कि आप कैसे परचेज कर रहे हो और कैसे सेल कर रहे हैं, राइट। तो हम सीखने वाले हैं कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी कैसे सेट ऑफ होगा। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, प्लस हम देखेंगे जीएसटी पोर्टल में कैसे सेट ऑफ होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ का रूल्स क्या है। देखिए, मैंने हेड्स लिया है इनपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी कब लगता है कि हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, तब आईजीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अब कैसे ये सेट ऑफ होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी जो है, पहला प्रेफरेंस किसको देगा? पहला प्रेफरेंस देता है आउटपुट आईजीएसटी को। तो सबसे पहला प्रेफरेंस आउटपुट आईजीएसटी को मिलता है। और इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी कोई भी प्रोपोर्शन में प्रेफरेंस देता है, कोई भी प्रोपोर्शन में प्रेफरेंस दिया जाता है। अब इनपुट सीजीएसटी पहला प्रेफरेंस किसको देगा? तो पहला प्रेफरेंस वो आउटपुट सीजीएसटी को देगा। पहले वो सेट ऑफ जो होगा वो आउटपुट सीजीएसटी से होगा, और सेकंड प्रेफरेंस वो आईजीएसटी को देगा। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी में बनती नहीं है, तो सीजीएसटी का जो इनपुट है वो आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ नहीं होगा। अब इनपुट एसजीएसटी किसको प्रेफरेंस देगा? पहला प्रेफरेंस वो खुद को देगा, ऑब्वियसली वो खुद को देगा। सेकंड प्रेफरेंस वो देगा आईजीएसटी को, और वो सीजीएसटी को प्रेफरेंस नहीं देगा क्योंकि उनमें बनती नहीं है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि आईजीएसटी पहले आईजीएसटी को प्रेफरेंस देगा, या सीजीएसटी एसजीएसटी में भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी प्रपोर्शन में सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये हमें सीखना, ये क्या है कि एनी प्रपोर्शन में सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, फर्स्ट आईजीएसटी क्रेडिट नीड्स टू बी यूटिलाइज, देन सीजीएसटी एंड आफ्टर दैट एसजीएसटी। तो पहले हमें आईजीएसटी का क्रेडिट को यूज करना पड़ेगा, फिर हम सीजीएसटी या एसजीएसटी में जाएंगे। ठीक है, तो पहले किसका क्रेडिट हमें यूज करना है? इनपुट आईजीएसटी का क्रेडिट। अब हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने लिया है आपको क्लैरिटी देने के लिए, ताकि मैंने 5 एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आए कि कैसे सेट ऑफ हो रहा है। सबसे पहले सेठिया इंटरप्राइजेस जो है वो वेस्ट बंगाल की कंपनी है। उसने परचेज किया गुड्स अमाउंटिंग टू ₹20,000 इन वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में ही परचेज किया है। तो क्या लगेगा? जब हम वेस्ट बंगाल में परचेज करते हैं तब सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, अगर हम वेस्ट बंगाल के हैं। इट सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 30,000 इन वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में ही सेल किया है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट रहेगा। तो इनपुट में भी मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी है और आउटपुट में भी मेरा सीजीएसटी एसजीएसटी है। तो हम देखते हैं, इनपुट में मेरा आईजीएसटी नहीं है, सीजीएसटी मेरा 1800 है और एसजीएसटी कितना है? 1800 है। अगर आप 18% 9% करेंगे 20,000 का तो 1800 ही आएगा। ठीक है, आउटपुट में मेरा सीजीएसटी है 2700, अगर आप 18% 30,000 का करेंगे तो 2700 आएगा, और आउटपुट में एसजीएसटी का आपका कितना है? 2700 है। तो कैसे सेट ऑफ होगा हम देखते हैं। तो सबसे पहले आईजीएसटी तो नील रहेगा क्योंकि वो है ही नहीं, तो कुछ सेट ऑफ होगा ही नहीं। सीजीएसटी जो है पहले खुद को प्रेफरेंस देगा, खुद को प्रेफरेंस देगा, 1800 अपने से सेट ऑफ करेगा। अब आईजीएसटी आउटपुट में तो है ही नहीं, तो उसको प्रेफरेंस देने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का बनता नहीं है तो उसे प्रेफरेंस देगा ही नहीं।
तो कितना क्रेडिट बचा? क्रेडिट कुछ नहीं बचा, क्योंकि मेरे पास 1800 का क्रेडिट था, मैंने यूज कर लिया। अब इनपुट एसजीएसटी जो है 1800 का, वो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देगा? वो खुद को प्रेफरेंस देगा, मतलब आउटपुट एसजीएसटी को प्रेफरेंस देगा। ओके, और आईजीएसटी तो है ही नहीं, तो कुछ बात ही नहीं उठता प्रेफरेंस का। और आउटपुट सीजीएसटी को प्रेफरेंस एसजीएसटी नहीं देता, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में बनता नहीं है, तो क्रेडिट कुछ बचा नहीं, क्रेडिट कुछ नहीं बचेगा। तो अब हम देखते हैं आउटपुट आईजीएसटी तो कुछ है ही नहीं, आउटपुट सीजीएसटी 2700 माइनस 1800, 900 रुपया हमें कैश से पेमेंट करना होगा, क्योंकि क्रेडिट हमारे पास बचा ही नहीं है। आउटपुट एसजीएसटी 2700 माइनस 1800, ये हो गया 900, मुझे कैश से पेमेंट करना पड़ेगा इतना अमाउंट। अब हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 2 को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या लिया है कि गुड्स जो परचेज हो रहा है 20,000 का, वो महाराष्ट्र से परचेज हो रहा है, मतलब इनपुट में आईजीएसटी है, परचेज बाहर से हो रहा है। इट सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 30,000 इन वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल में सेल हो रहा है, तो विद इन द स्टेट सेल हो रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है। तो क्रेडिट क्या अवेलेबल है? इनपुट आईजीएसटी 3600, अगर आप 20,000 को 18% करेंगे तो 3600 ही आएगा। इनपुट सीजीएसटी नहीं है, इनपुट एसजीएसटी भी नहीं है। अब हम बात करते हैं आउटपुट के बारे में। आउटपुट जो है विद इन वेस्ट बंगाल सेल हो रहा है, मतलब वेस्ट बंगाल की जो कंपनी है वेस्ट बंगाल में सेल कर रही है, तो सीजीएसटी 2700 और एसजीएसटी 2700। तो अब बात करते हैं आईजीएसटी, पहला प्रेफरेंस तो आईजीएसटी को देता है, लेकिन आउटपुट में आईजीएसटी है ही नहीं, इसलिए निल। अच्छा, आईजीएसटी अब किसको सेकंड प्रेफरेंस देगा? तो यही बात हमें समझनी है कि एनी प्रपोर्शन, कोई भी प्रपोर्शन में दे सकता है। हो सकता है 3600 में से 2700 एसजीएसटी को दे दे और रिमेनिंग जो 900 है इसको दे दे, या 3600 में से 2700 जो है इसको दे दे और रिमेनिंग 900 इसको दे दे, या 3600 में से इक्वल इक्वल बांट दे। तो वो डिपेंड करता है, देखते हैं। तो इसने पहला प्रेफरेंस सपोज 2700 इसको दिया और रिमेनिंग 900 इसको दिया, तो कोई भी प्रपोर्शन में प्रेफरेंस दिया जा सकता है, 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अब सीजीएसटी कुछ है ही नहीं, तो ये किसी को प्रेफरेंस देगा नहीं। ऐसे तो आउटपुट सीजीएसटी को पहले देता है, फिर आईजीएसटी को देता है, और एसजीएसटी को देता ही नहीं है, तो नील हो गया। और एसजीएसटी भी नहीं है, निल, और एसजीएसटी आईजीएसटी को भी नहीं देगा, और ये यहाँ पर भी नहीं देता है, तो निल हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट सीजीएसटी आपको कैश में पे करना नहीं है, क्योंकि क्रेडिट से ही सेट ऑफ हो गया है, लेकिन आउटपुट एसजीएसटी जो है वो आपको 1800 रुपया कैश में पेमेंट करना होगा। अच्छा, मैं एक और बात बता दूं, आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो, कि कैसे सेट ऑफ होता है। और इसका जो आपका पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी इसे देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ हम रुक कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3 में सिंपली लिखा गया है, सेठिया एंटरप्राइजेस जो वेस्ट बंगाल की कंपनी है, उसने परचेज किया गुड्स अमाउंटिंग टू 20,000 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल से ही परचेज करी, सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट में लग रहा है, सोल्ड कर रही है महाराष्ट्र में, मतलब आउटपुट आईजीएसटी लग रहा है। तो इनपुट हमारा आईजीएसटी नहीं है, क्योंकि विद इन द स्टेट सेल परचेज हो रहा है। इनपुट सीजीएसटी 1800 है और एसजीएसटी 1800 है। अब बात करते हैं आउटपुट। आउटपुट में देखिए सेल महाराष्ट्र में हो रहा है, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में सेल हो रहा है, इसलिए आईजीएसटी का कंपोनेंट है, तो आईजीएसटी हमारा 5400 आईजीएसटी है, और आउटपुट का सीजीएसटी कुछ नहीं है और एसजीएसटी कुछ नहीं है। अब देखिए इनपुट में जो आईजीएसटी है वो तो यूज होगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। अब इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले किससे यूज होता है? सबसे पहले यूज होता है आउटपुट सीजीएसटी से, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं है, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस किसको मिलेगा? आउटपुट आईजीएसटी। तो 1800 रुपया पूरा यूज हो जाएगा, और एसजीएसटी को कोई प्रेफरेंस मिलता ही नहीं है, तो नेल हो गया। अब
इनपुट एसजीएसटी सबसे पहला प्रेफरेंस आउटपुट एसजीएसटी को देता है, लेकिन आउटपुट में एसजीएसटी है ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। और इनपुट एसजीएसटी अब किसको प्रेफरेंस देगा? आउटपुट आईजीएसटी को देगा 1800 रुपए का। और इनपुट एसजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से तो कभी सेट ऑफ नहीं होता, दोनों में बनती ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए 5400 माइनस 1800 माइनस 1800 मतलब 1800 की आईजीएसटी का आउटपुट हमें कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट से जितना हो सकता था यूटिलाइज हो चुका है। सीजीएसटी कुछ नहीं करना है और एसजीएसटी भी हमें कुछ नहीं करना है। अब आगे हम चलते हैं, एग्जाम्पल 4 को और अच्छे से समझते हैं कि कैसे सेट ऑफ होता है। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने वेस्ट बंगाल से परचेज भी किया है और महाराष्ट्र से भी परचेज किया है, और सेल मैंने वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र दोनों में किया है। तो इस केस में इनपुट में भी आपको सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और आउटपुट में भी आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो सेठिया एंटरप्राइज ने परचेज किया है गुड्स अमाउंटिंग टू 20,000 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से परचेज किया है, मतलब विद इन द स्टेट परचेज किया। इनपुट में क्या लगेगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। 11,000 का जो गुड्स है उसने महाराष्ट्र से भी परचेज किया है, तो इनपुट में आईजीएसटी का भी कंपोनेंट आएगा। आईटी सोल्ड goods, it sold goods amounting to 18,000 in West Bengal and amounting to 12,000 in Maharashtra, मतलब महाराष्ट्र में भी सेल हुआ है और वेस्ट बंगाल में भी। तो कैसे होगा हम देखते हैं। इनपुट आईजीएसटी 1980, आप देख सकते हैं 20,000 से अगर 11,000 से आप 18% करेंगे तो इतना आएगा। सीजीएसटी 1800 एसजीएसटी। आउटपुट में आपका 2160 आएगा। अगर आप 12,000 से 18% करेंगे तो आईजीएसटी 2160 आएगा। आउटपुट सीजीएसटी 1620। अगर आप 9%, क्योंकि आधा आधा होता है ना, तो 9% अगर 18,000 करेंगे तो इतना आएगा, और एसजीएसटी इतना है। अब सबसे पहले आईजीएसटी किसको प्रेफरेंस देगा? वो खुद को प्रेफरेंस देता है, तो 1980 जो है वो खुद को प्रेफरेंस दे रहा है। अब जो है ये जो इनपुट आईजीएसटी है वो तो पूरा खत्म हो चुका है, क्योंकि 1980 पूरा यूटिलाइज हो गया, तो ये किसी को प्रेफरेंस दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद ही खत्म हो चुका है, क्रेडिट कुछ पड़ा हुआ ही नहीं है। सीजीएसटी किसको प्रेफरेंस देगा? सबसे पहले सीजीएसटी को प्रेफरेंस देगा 1620, और रिमेनिंग जो भी बचेगा, रिमेनिंग कितना बच रहा है? 180 मेरे हिसाब से बच रहा है, वो जो है वो आईजीएसटी को देगा। ठीक है, लेकिन एसजीएसटी के साथ उसकी तो बनती ही नहीं है, तो उसको प्रेफरेंस देगा ही नहीं। अब उसका क्रेडिट कितना बचा? अगर आप 1800 से ये माइनस करोगे तो क्रेडिट कुछ नहीं बचेगा। अब एसजीएसटी 1800 जो है वो सबसे पहले प्रेफरेंस खुद को देगा कि भाई मैं पहले अपने से सलट लेता हूं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस खुद को देगा। देखिए, लेकिन वो जो आईजीएसटी है वो जो है उसका आउटपुट बचा ही नहीं है, क्योंकि देखिए 2160 माइनस 1980 माइनस 180, तो अगर टोटल हो चुका है तो उसको जरूरत ही नहीं है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी की तो बनती ही नहीं है। ओके, तो 180 क्रेडिट हमारा बच जाता है। अब जैसे किसी किसी का क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट बच जाता है उसका क्या होता है? वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे नेक्स्ट मंथ में वो यूज होता है, तो आपको कैश में कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने समझा कि अगर आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी इनपुट में भी हो और आउटपुट में भी हो तो कैसे सेट ऑफ होगा। अब एग्जांपल 5 हम देखते हैं। सेठिया एंटरप्राइजेस ने परचेज किया है 20,000 वेस्ट बंगाल से, 15,000 महाराष्ट्र से। इसमें भी आपका इनपुट में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कंपनी महाराष्ट्र से परचेज करी है तो आईजीएसटी लगेगा, और वेस्ट बंगाल से ही परचेज करी है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। It sold goods amounting to 10,000 in West Bengal and amounting to 15,000 in Gujarat. तो ये कैसे अलग है देखते हैं। आईजीएसटी 2700 आता है, अगर आप 15,000 को 18% करोगे तो 2700 आएगा। सीजीएसटी 1800। आउटपुट में अगर आप देखो तो 15,000 को अगर आप 18% करोगे तो 2700। सीजीएसटी 900, 9% ऑफ 10,000, 9% ऑफ 10,000,
ठीक है, तो सबसे पहले आईजीएसटी किससे जाएगा? आईजीएसटी से जाएगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए तो बचा ही नहीं है, आईजीएसटी पूरा खत्म हो चुका है। उसके बाद जो सीजीएसटी है वो सबसे पहले सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, और उस आईजीएसटी का आउटपुट को जरूरत ही नहीं क्योंकि वो खत्म हो चुका है। तो सीजीएसटी का इनपुट जो है वो जरूरत ही नहीं है, उसको तो नील हो जाएगा। और ये एसजीएसटी का साथ सेट ऑफ ही नहीं होता है, तो 900 बच जाएगा। ये 900 क्या होगा, आगे चल के कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1800 जो है उसमें से 900 जो है वो आपका एसजीएसटी से जाएगा, क्योंकि वो पहला प्रेफरेंस तो एसजीएसटी को देगा, आउटपुट में एसजीएसटी है तो पहला प्रेफरेंस किसको देगा, एसजीएसटी को देगा। लेकिन आईजीएसटी को जरूरत ही नहीं है और सीजीएसटी को प्रेफरेंस मिलता ही नहीं है, तो बच गया 900, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इसमें आपका आउटपुट में कुछ बचा ही नहीं, इनपुट में सीजीएसटी और एसजीएसटी बचा है जो आगे चल के आप यूज कर सकते हो। अब पोर्टल में कैसे दिखता है, पोर्टल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आउटपुट टैक्स आपको दिखेगा। पोर्टल में आप जब जाएंगे, जब आप 3B के थ्रू पेमेंट करते हैं, 3B आप फाइल करते हैं, तब ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको आउटपुट दिखता है और यहाँ पर आपको पेड थ्रू आईटीसी, जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी तीनों दिखते हैं और सेस के अमाउंट भी आपको दिखते हैं। तो आईजीएसटी जो है वो पहला प्रेफरेंस आईजीएसटी को देता है, और सीजीएसटी, एसजीएसटी एनी प्रपोर्शन, कोई भी प्रपोर्शन में 50-50, 60-40, 40-60, 20-80, कोई भी प्रपोर्शन में आप कर सकते हैं। 20% इसको दे दिया, जो भी बचा। सेंट्रल टैक्स जो है वो एसजीएसटी से तो उसका बनता ही नहीं है, वो पहला प्रेफरेंस सीजीएसटी को देता है और दूसरा प्रेफरेंस आईजीएसटी को। और स्टेट टैक्स पहले अपने आप को एसजीएसटी को देता है, फिर आईजीएसटी को प्रेफरेंस देता है। तो ये जो ऑर्डर है कि पहले आईजीएसटी यूज कर लो, फिर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करना है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रेफरेंस मिलता है, कैसे किसको प्रेफरेंस दिया जाता है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। प्लीज जरूर कमेंट करें ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लाए और हम समझ सके कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।